आज के जमाने में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। इसने हमारे बातचीत करने, जानकारी शेयर करने और दुनिया से जुड़ने के तरीके को ही बदल डाला है। लेकिन ये एक दोधारी तलवार की तरह भी है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर डालता है। एक तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें एक समुदाय से जोड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ परफेक्ट ऑनलाइन छवि बनाने का दबाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। सोशल मीडिया का आकर्षण इस बात में है कि ये हमारी जुड़ने की बुनियादी जरूरत को पूरा करता है। इन प्लेटफॉर्म के जरिए हम उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों से जुड़ सकते हैं जो हमसे दूर रहते हैं। सोशल मीडिया ग्रुप्स एकजुटता और समुदाय की भावना प्रदान कर सकते हैं। ऑनलाइन समुदाय अपनेपन और समर्थन की भावना दे सकते हैं। सोशल मीडिया जहां एक ओर लोगों को जोड़ सकता है, वहीं दूसरी ओर यह हीन भावना, चिंता और अवसाद को भी बढ़ावा दे सकता है। हम अक्सर दूसरों के बनावटी और आदर्श जीवन को देखते रहते हैं, जिससे तुलना और ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। हर समय एक परफेक्ट ऑनलाइन छवि पेश करने का दबाव थका देने वाला हो सकता है और इससे आत्मसम्मान कम हो सकता है। हमें मिलने वाले लाइक, कमेंट और फॉलोअर्स की संख्या हमारे आत्म मूल्य को आंकने का पैमाना बन जाती है, जिससे हम बाहरी मान्यता के आधार पर खुद को अच्छा या बुरा महसूस करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया की 24 घंटे उपलब्धता के कारण आराम करना और खुद को तरोताजा करना मुश्किल हो सकता है। लगातार आने वाले नोटिफिकेशन, मैसेज और अपडेट से जानकारी का अत्यधिक भार नींद में खलल और काम पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। शोध से पता चला है कि सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल और चिंता, अवसाद, शारीरिक असुरक्षा और अकेलेपन के बढ़ते स्तर के बीच एक मजबूत संबंध है। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के प्रति सचेत रहें और इस डिजिटल युग में अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। सोशल मीडिया का सबसे आम नकारात्मक प्रभाव है छूट जाने का डर, यानी FOMO। जब हम लगातार अपने दोस्तों की सीमिंगली एक्साइटिंग एंड फुलफिलिंग लाइव्स की तस्वीरें और अपडेट देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम अनुभवों और अवसरों से वंचित रह जा रहे हैं। ये निरंतर तुलनाहीन भावना, चिंता और दूसरों से आगे रहने के दबाव को जन्म दे सकती है। सच्चाई यह है कि सोशल मीडिया फीड को वास्तविकता का एक आदर्श संस्करण पेश करने के लिए केयरफुली क्यूरेटेड किया जाता है। लोग अक्सर अपनी जिंदगी के केवल अच्छे पहलुओं को ही शेयर करते हैं, जिससे पूर्णता का भ्रम पैदा होता है, जो न तो पाया जा सकता है और न ही बनाए रखा जा सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर परफेक्टली फिल्टर्ड फोटो और विटी कैप्शन के पीछे एक वास्तविक व्यक्ति होता है, जिसकी अपनी परेशानियां और असुरक्षाएं होती हैं। भाग 5, साइबर बुलिंग, आत्मसम्मान पर डिजिटल हमला। साइबर बुलिंग यानी किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डराना या परेशान करना डिजिटल युग में एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी गुमनामी और व्यापक पहुंच के साथ साइबर बुलिंग के लिए उपयुक्त जगह बन सकते हैं। साइबर बुलिंग के शिकार लोग कई तरह की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परेशानियों का अनुभव कर सकते हैं, जिनमें चिंता, अवसाद, कम आत्मसम्मान, सामाजिक अलगाव और आत्महत्या के विचार शामिल हैं। ऑनलाइन कंटेंट की स्थायित्व का मतलब है कि आपत्तिजनक टिप्पणियां और तस्वीरें पोस्ट किए जाने के लंबे समय बाद तक पीड़ितों को परेशान कर सकती हैं। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि शब्दों में शक्ति होती है और ऑनलाइन बातचीत के वास्तविक दुनिया में परिणाम हो सकते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत रहकर और जब भी हम इसे देखें तो साइबर बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाकर एक सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक ऑनलाइन वातावरण बनाएं। भाग 6, सोशल मीडिया और लत, एक आधुनिक संघर्ष। हालांकि सोशल मीडिया की लत को अभी तक औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सा निदान नहीं मिला है, लेकिन यह मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को व्यसनी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें नोटिफिकेशन, लाइक और कमेंट जैसी विशेषताएं डोपामाइन को रिलीज करती हैं, जो कि आनंद और इनाम से जुड़ा एक न्यूरोट्रांसमीटर है। यह लगातार डोपामाइन रश निर्भरता का एक चक्र बना सकता है, जिससे व्यक्ति अपने काम, रिश्तों और संपूर्ण स्वास्थ्य की कीमत पर सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताते हैं। सोशल मीडिया की लत के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं
सोशल मीडिया एक्सेस न कर पाने पर चिंता या बेचैनी महसूस करना, सोशल मीडिया पर बहुत अधिक समय बिताना, जिम्मेदारियों या रिश्तों को नजरअंदाज करना और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने का प्रयास करने पर विथड्रॉल सिम्टम्स का अनुभव करना। यदि आप अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर चिंतित हैं, तो पेशेवर मदद लेना बहुत जरूरी है। एक थेरेपिस्ट आपके व्यसनी व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने और स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करने में आपकी मदद कर सकता है। भाग 7, डिजिटल युग में आगे बढ़ना, सोशल मीडिया के स्वस्थ उपयोग के लिए रणनीतियां। हालांकि आज के समय में सोशल मीडिया की व्यापक उपस्थिति से बचना असंभव सा लग सकता है, लेकिन ऐसे कदम हैं जो हम अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को प्रबंधित करने और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर इसके संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उठा सकते हैं। सीमा निर्धारित करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर करके और वास्तविक जीवन के रिश्तों को प्राथमिकता देकर हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए अच्छे के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। एक प्रभावी रणनीति है कि हम अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सीमा निर्धारित करें। इसमें दिन के विशिष्ट समय को सोशल मीडिया चेक करने के लिए निर्धारित करना, दैनिक या साप्ताहिक समय सीमा निर्धारित करना या हमारे उपयोग को ट्रैक करने और सीमित करने के लिए ऐप टाइमर का उपयोग करना शामिल हो सकता है। एक और मददगार सलाह है कि हम उन अकाउंट को फॉलो करें और उस कंटेंट को देखें जो हमें अच्छा लगे। ऐसे अकाउंट को अनफॉलो करना जो हीन भावना, ईर्ष्या या तुलना की भावनाओं को ट्रिगर करते हैं, हमारे ऑनलाइन अनुभव को बेहतर बना सकते हैं। भाग 8, ऑफलाइन की शक्ति, खुद से और दूसरों से फिर से जुड़ना। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अपने उपकरणों से बंधे हुए और वर्तमान क्षण से दूर महसूस करते हैं। सोशल मीडिया से खुद को दूर करने और ऑफलाइन गतिविधियों में शामिल होने के लिए सचेत प्रयास करना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति में समय बिताने से तनाव कम होता है, मूड बेहतर होता है और रचनात्मकता बढ़ती है। शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जिनका मूड पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे शौक और रुचियां जो हमें खुशी देती हैं, वे हमें डिजिटल दुनिया से अलग उपलब्धि और उद्देश्य की भावना प्रदान कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियजनों के साथ आमने सामने बातचीत को प्राथमिकता देने से हमारी आत्मा को खुराक मिलती है और हमारे सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। अपने फोन नीचे रखें, स्क्रीन बंद करें और सार्थक बातचीत, साझा अनुभव और वास्तविक मानवीय संबंध बनाएं। भाग 9, समर्थन की तलाश, ऑनलाइन समुदाय और पेशेवर मदद। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से जूझ रहे हैं, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। इन चुनौतियों से निपटने और सहायता प्राप्त करने में आपकी मदद करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित ऑनलाइन समुदाय अपनेपन और मान्यता की भावना प्रदान कर सकते हैं। जो लोग आपकी परेशानियों को समझते हैं, उनके साथ अपने अनुभव साझा करना अविश्वसनीय रूप से उपचारात्मक हो सकता है। कई मानसिक स्वास्थ्य संगठन सोशल मीडिया से जुड़े मुद्दों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन संसाधन, सहायता समूह और हेल्पलाइन प्रदान करते हैं। यदि आपका सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके दैनिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है या आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो पेशेवर मदद लेना बहुत जरूरी है। एक थेरेपिस्ट आपको अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को प्रबंधित करने, चिंता और अवसाद से निपटने और अपनी संपूर्ण सेहत को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और रणनीतियां प्रदान कर सकता है। भाग 10, निष्कर्ष, एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया में संतुलन खोजना। सोशल मीडिया हमारी आधुनिक दुनिया में एक निर्विवाद शक्ति है जो संबंध बनाने के लिए अद्वितीय अवसर और हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए संभावित नुकसान दोनों प्रदान करता है। इन प्रभावों के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझकर हम अपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में सचेत विकल्प बना सकते हैं और जोखिमों को कम करने के लिए रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। सीमा निर्धारित करना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर करना, ऑफलाइन गतिविधियों को प्राथमिकता देना और जरूरत पड़ने पर सहायता लेना एक हाइपर कनेक्टेड दुनिया में संतुलन खोजने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अंततः सोशल मीडिया के साथ हमारा रिश्ता खुद के साथ
हमारे रिश्ते का प्रतिबिंब है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर, स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करके और जरूरत पड़ने पर सहायता लेकर हम डिजिटल युग में अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए अच्छे के लिए सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं।